भ्रष्टाचारी असम का मुख्यमंत्री, जब कांग्रेस की सरकार आएगी इसके कई भ्रष्टाचारी निकलेंगे। अरे हम पे हमारी बात छोड़िए, ये प्रधानमंत्री बोलते थे कि भ्रष्टाचारी है सबसे ज्यादा, और फिर आपने हेमंत बिश्व शर्मा साहब पहले ही कह चुके हैं, ये तो सिर्फ मुखौटा है पवन खेरा, असली गेम जो करने वाला है वो राहुल गांधी है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ऐसा है, वो क्या ये गीदड़ भपके देख रहे हैं, अपना देखे, अपना बचाव करे। सरकार कांग्रेस की आने वाली है, कहाँ ये छिप पाएगा, छिपने की जगह देखे, लेकिन हम ढूंढ लेंगे, जहां भी ये छिपेंगे हम ढूंढ लेंगे, क्योंकि लोगों से भ्रष्टाचार, असम के लोगों की जमीनों को हड़पना, जितना ज्यादा भ्रष्टाचार इस मुख्यमंत्री ने करा, जैसे राहुल जी ने भी कहा, इससे किसी कोई सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी ये मुख्यमंत्री असम का है। आप कह रहे हैं कि सरकार भाजपा की हटने वाली है, लेकिन एग्जिट पोल बता रही है कि भाजपा की सरकार बन रही है। आई कांट बिलीव एग्जिट पोल। मैं तो जब निकलेंगे, खुलेंगी मशीनें खुलेंगी, वैसे तो ये इलेक्शन कमीशन बेईमान है, इलेक्शन कमीशन तो बेईमान है, इसकी बेईमानी भी अब नहीं चलेगी, इसकी बेईमानी इलेक्शन कमीशन नहीं चलेगी। असम के लोग जागरूक हो चुके हैं, असम से बीजेपी की सरकार का जाना 100% तय है, कांग्रेस की सरकार बनेगी और ये 52,000 करोड़ जितने भी घोटाले सबकी जांच होगी। देख रहे हैं, सपना नहीं, हकीकत बता रहा हूँ। अगर कोई सबूत है तो कोर्ट के समक्ष रखिए ना, आप लोग तो रखे ना कोर्ट, अच्छा कोर्ट के समक्ष तो रखे, तो जब ये उन्होंने कुछ कहा नहीं तो पवन जी को पकड़ने चले गए। तो जो पवन जी ने आरोप लगाए उसकी तो जांच करो। 52,000 करोड़ रुपया, पत्रकार महोदय, 52,000 करोड़ रुपया दुबई में, जांच करे ना ईडी। मैं तो नहीं कर सकता जांच, आप नहीं कर सकते, ये तो ईडी सीबीआई करे ना। अगर ये किसी कांग्रेस के ऊपर नेता पर लगा होता तो अभी तक तो पता नहीं ईडी के कितने नोटिस चले गए होते, गोदी मीडिया पहुंच गया होता। तो वहां क्यों नहीं हुआ ऐसा हुआ? तो इसलिए भ्रष्ट सरकार है, अब जाने वाली, चिंता मत करिए, दिन दूर नहीं, बीजेपी गई जो आप लोगों का आवाज अभी नहीं निकल रहा, 4 तारीख को तो बिल्कुल गायब ही हो जाएंगे। अरे मैडम, आप नहीं आएंगी डर के मारे, आप नहीं आएंगी, नहीं जी, अरुण मलिक से डर लगता, हम नहीं जाएंगे क्योंकि सरकार कांग्रेस की बन गई। ये तमाशा बंद कर दो, आप ये तमाशागिरी बंद कर दो, सच्चाई दिखाओ लोगों को कि सच क्या है, लोगों को सच बताओ। बात आप पवन खेड़ा की करते हो, बताओ ना 52,000 करोड़ की बात क्यों नहीं करते? है कोई सच्चाई तो तभी तो उन्होंने बात की। इतने बड़े नेता, इतने दल के बड़े नेता कुछ झूठी बात नहीं करेंगे, इसलिए पवन खेड़ा जिंदाबाद, सत्य में जयते। बिना सबूत का, बिना तथ्य का आप लोग आरोप लगा देते हैं, फिर जब जेल जाने की बारी आती है तो अरे सुन लीजिए, सारा कुछ सत्य रखा है, सत्य, सरकार बेईमान है, सरकार बेईमान है, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इंसाफ करा। कहते हैं इसलिए देर है अंधेर नहीं। तो आदिवासी लोग थे, आप बताइए, असम जो है आदिवासी एरिया है, जंगल है, पहाड़ है, झरने हैं, वहाँ दूर दूर तक जो है गांव नहीं मिलते हैं, 2-4 घर है फिर गांव है। तो ऐसे लोगों को उन्होंने उजाड़ा है वहाँ, और उनके जमीनों को अधिग्रहण किया है और अडानी अंबानी को दे दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी एग्जिट पोल में उनकी सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से। एग्जिट पोल है किनका? एग्जिट पोल तो उन्हीं जो है ना गोदी मीडिया का है, जिनके मालिक अडानी और अंबानी है। तो वो तो चाहेंगे ना कि हमारे आका जीतेंगे तो हमें वहां जमीन मिलेगा, तो वो कैसे आपकी बात कर सकते हैं? आपकी बात तो वो करेगा जो इस देश के लिए जीता है और इस देश के लिए मरता है। जो डायरेक्ट जो है देश को बेच रहा है एक आदमी, और एक आदमी देश को जो है खरीद रहा है, तो उसको तो जो है ना प्रॉफिट चाहिए। तो ऐसे आदमी जो है आपको सच्चाई नहीं बताएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1947 में देश आजाद हुआ, उसके बाद आज तक, आजादी के बाद इतना घटिया मीडिया हमने नहीं देखा। ये इतिहास में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान में 2014 से लेके 2026 तक एक ऐसा लोकतंत्र था जिसमें मीडिया जो थी वो सरकार के तलवे चाटती थी और सरकार की जी हुजूरी करती थी। वो कभी गरीब जनता के मुद्दों को नहीं दिखाया कि कैसे गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी कमा रहा है, कैसे जो है ना गरीब आदमी दिल्ली में आ रहा है रोजी जो है ना रोजगार के लिए, और दिल्ली पुलिस जो है ना कहती है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। दिल्ली पुलिस पूछती है कहाँ के रहने वाले हो, वो कहता है कि मैं बिहार का हूँ, और सीधा जो है ना पिस्टल निकालती है और गोली मार देती है। नरेंद्र मोदी जी बिहार गए थे, उन्होंने गाना गाया था, टुनटुन यादव सिंगर है, उन्होंने गीत गाया था कि मारम शिक्षर के 6 गोली छाती मेरे, ये होला पाँव रही जाति मेरे। मतलब एक सिंगर का गीत है, वो अपना गाता है हर आदमी। जैसे जो है पवन सिंह है, उन्होंने गीत गाया था कि सबसे ज्यादा होला जो है पपुआन के पावर। तो हर सिंगर अपने अपने जातियों का गाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जाति में खासकर यादव को टारगेट करके ये कहा था कि शिक्षर के 6 गोली छाती मेरे। आज दिल्ली के अंदर शिक्षर के 6 गोली छाती में उतार दिया गया है बिहार वालों को।
आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी के घर से मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी पे वो जो है ना घटना हुआ है नजफगढ़ में। आप मोदी जी चुप क्यों बैठे हैं? क्यों नहीं जो है ना हमारे देश के जो लोग हैं, जो दिल्ली राजधानी न है, यहाँ बंगाल से भी लोग रहेगा, असम से भी रहेगा, कलकत्ता से भी रहेगा, साउथ से भी रहेगा। क्या हम बिहारियों को क्या दिल्ली में रहने का अधिकार नहीं है? मोदी जी मना कर दे, हम लोग नहीं रहेंगे। हम इस जब पर भी चुनाव सवाल आता है, सवाल ये है जो असम में जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आ रहा है, असम में जिस तरीके की जनता का जो है मन सामने आ रहा है, इसको आप लोग स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? हेमंत बिश्व शर्मा सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने जो वहाँ अपनी सरकार कई सालों तक रखी थी, बांग्लादेशियों के बल पे सरकार बनाई हुई थी, अब वहाँ हिंदुओं की सरकार। देखिए, हम तो ये पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि शेल्टर होम में जो 16 लाख हिंदू जो गए थे, वो क्या बांग्लादेशी हिंदू थे? अरे वो हिंदू यूपी बिहार के थे, उन्होंने जाके वहां बस गए थे। उनको इन लोगों ने क्या किया कि जबरदस्ती उनको शेल्टर होम में डाला, उनकी जमीनों को कब्जा किया, उनका सोना चांदी जो है ना गहना गुड़िया सब लूट लिया है लोग। एनआरसी के नाम पे लूट खसोट हुआ है जो है असम के अंदर। और असम की जनता जो है हेमंत बिश्व शर्मा को दौड़ा के मारेगी। चुनाव के जो 4 तारीख को जो आने वाले हैं नतीजे, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष रहा तो, नहीं तो आज के समय में जिस तरह से निर्वाचन आयोग काम कर रहा है, हमको तो नहीं लगता है कि इस देश में किसी भी लोकतंत्र में इस तरह से हुआ होगा कि एक सत्ताधारी पार्टी को खुल के सपोर्ट हो रहा है और विपक्ष की जो पार्टियां है उसको बकायदा चुनाव आयोग ट्विटर पे लिख रही है कि टीएमसी अपने जो है ना जो इतने जो है ना गुंडे मवाली उनको शांत करके रखे। अरे भाई, क्या तुम बीजेपी के ट्विटर हैंडल हो क्या? चुनाव आयोग का काम होता है कि भाजपा कांग्रेस टीएमसी कोई नहीं है, वो निष्पक्ष है। लेकिन खासकर टीएमसी को टारगेट किया गया बंगाल में, असम में जो है ना कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। जैसे नेपाल में हुआ है, जैसे बांग्लादेश में हुआ है, जैसे श्रीलंका में हुआ है, वही हाल इस देश में होने वाला है। क्योंकि विपक्ष को जब आप सुनेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे जज मनुवादी है वो आपके इशारे पे जजमेंट करेंगे तो न्याय मिलेगा नहीं। मुख्य निर्वाचन आयोग जो है उनके इशारे पे काम करेगा तो आखिर में जनता रोड पे आएगी और तख्ता पलट होगा। प्रधानमंत्री को भागने का जगह नहीं मिलेगा, कहाँ भागे। गुजरात के भी लोग उनको जो है उन्होंने रगेदने में लगे हुए हैं। इस बार ये भी बताया जा रहा है कि महिलाएं जो है, जो महिला आरक्षण बिल रुका, उसके कारण महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाजपा के लिए वोट किया है। कहीं नहीं। हम पूछना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि उन्होंने अपनी पत्नी को कभी अधिकार था कि पत्रकारों के ऊपर, गोदी मीडिया के ऊपर, आज की तारीख के अंदर जो जुडिशरी है उसका नाम कहीं ना कहीं गोदी जुडिशरी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। अभी आप देखेंगे लेटेस्ट एग्जाम्पल है, जिस एग्जाम्पल पर देश के दिल्ली के मुख्यमंत्री 3 बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सत्याग्रह पर जा रहे हैं क्योंकि उनको चीफ जस्टिस, और वो भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से न्याय की उम्मीद नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि ना तो मैं अपने वकील को भेजूंगा, ना मैं खुद पेश होऊंगा कि अगर वो जज जो सारे आरोपों को स्वीकार कर रही हैं, वो सब कुछ होने के बाद में भी वो जज जो है अपने आप को सवालों के घेरे में लेते हुए भी उस केस को छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी तरीके से बाकी जगह पर भी जो जुडिशरी है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आती हुई नजर आ रही है। और लोग आज के टाइम में जुडिशरी को भी गोदी जुडिशरी का नाम जो देने लगे, ये बड़ा ही दुखदायक है, बड़ा ही अफसोसजनक है। जहां पर एक आम व्यक्ति, आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं न्याय से दूर जाती हुई नजर आ रही है, न्याय उनको मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो कांग्रेस के भी जो नेता इस घेरे में आ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं इसके लपेटे में आएंगे जिस तरीके से बाकी पार्टियों के नेता आ रहे हैं। लेकिन पवन खेरा को लेकर कहा यह जा रहा है जो इन्होंने इनके जो वकील जो तथ्य रखे हैं उस तथ्य में ऐसा कुछ है नहीं जिसके आधार पर इनको जमानत मिल सके, अग्रिम जमानत मिल सके। इनका तथ्य ही गलत है। देखिए, अग्रिम जमानत का मतलब क्या होता है? वो जमानत, अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है तो अरेस्ट होने के बाद उसे बेल का अधिकार है। अग्रिम जमानत का मतलब ये है कि उसको जेल में ना डाला जाए। जो आपको फॉर्मेलिटी चाहिए, जो आपको मुचलका चाहिए, जो आपको जमानत के तौर पे प्रॉपर्टी चाहिए, जमानती चाहिए, वो ले लीजिए। कि वो व्यक्ति ये कह देता है कि मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ, मैं आपके सामने मौजूद हूँ। क्योंकि जेल में डालने के बाद में उनको पूरा यकीन है कि जुडिशरी का दुरुपयोग होगा, जेल के अंदर जेल प्रशासन का दुरुपयोग होगा और कहीं ना कहीं जो है
प्रताड़ित करने का काम जो है वो सत्ता में बैठे हुए लोग करने वाले। हेमंत विश्व शर्मा साहब कह रहे हैं जो अब महज 3 से 4 दिन बचा है, हम पवन खेरा को किसी भी कोने से निकाल करके हम जेल में डालेंगे, गुवाहाटी जेल में। देखिए, मुझे लगता है कि इतना घमंड नहीं होना चाहिए। सत्ता जरूर अच्छी लगती है, सत्ता को आप भोगिए, लेकिन सत्ता आपको किस लिए मिली है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य आम जनता के विषयों पर काम करना, आम जनता के विषयों पर, मुद्दों पर काम करना। वो जनता, असम की वो जनता जो आपको मुख्यमंत्री चुन रही है, वो इसलिए नहीं चुन रही है कि आप जाकर के कांग्रेस से बदला लेंगे। वो इसलिए चुन रही है कि रेड़े वाला, एक ठेले वाला जो रोजगार कर रहा है, उसे 10-20 गज जगह दे दी जाए, वो परमानेंट रोजगार कर सके। जो अत्याचार उसको हो रहा है, जो उसे दवाई नहीं मिल रही है, उसे प्रतिदिन अगर वो 500 रुपए कमाता है, 100 रुपए 200 रुपए उसका दवाई का खर्चा है, तो वो चाहता है कि उसकी दवाई का खर्चा सरकार इंतजाम कर दे। उसके बच्चे जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो 5,000, 7,000, 10,000 रुपए जो बच्चों की स्कूल की फीस जा रही है, कि सरकार कहीं ना कहीं स्कूलों को अच्छा कर दे, जिसके साथ में वो व्यक्ति अपनी वोटें उम्मीद के साथ में दे रहा है, ना कि वो इसलिए दे रहा है कि पवन खेड़ा से आप जाकर बदला लेंगे। लेकिन पवन खेरा की जो कहीं ना कहीं उनकी जो गलती है, जो ठहरा रही है भारतीय जनता पार्टी या मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा या उनकी पत्नी, जो आप बिना तथ्य का, एक तो आप 3 पासपोर्ट का आरोप लगा दिए, जब कानूनी प्रक्रिया से गुजरने की बात आती है तो आप